बैतूल जिले में आज सुबह सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक मजदूर थे और जो मजदूरी कर महाराष्ट्र से वापस लौट रहे थे। ये दुर्घटना बैतूल अमरावती हाईवे पर हुई, जहां पर टवेरा गाड़ी और बस में जोरदार टक्कर हो गई। घटना में 11 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस मौके पर मौजूद है। वही घटना बैतूल अमरावती हाईवे की बताई जा रही है, जहां पर कल सीएम शिवराज की सभा में लोग शामिल हुए। लोगों को छोड़कर वापस लौट रही एक यात्री बस झल्लार थाने के पास मजदूरों से भरी टवेरा गाड़ी से टकरा गई थी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कुछ लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, क्योंकि दोनों वाहन आमने सामने से सीधे टकरा गए थे। मृतकों में 6 पुरुष, 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। टवेरा गाड़ी मजदूरों को लेकर महाराष्ट्र से आ रही थी। कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी एवं उनके पीए और 3 अन्य समर्थकों पर डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की धाराओं में केस दर्ज करने को लेकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। गुरुवार की सुबह आपको बताएं कि मेडिकल कॉलेज में एकत्रित हुए जूनियर डॉक्टरों ने पीड़ित डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जूनियर डॉक्टरों ने वी वांट जस्टिस और अस्पताल में राजनीति नहीं चलेगी के नारे जमकर लगाए। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से मेडिकल कॉलेज की ओपीडी बंद हो गई, जिससे कि मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 1 नवंबर की रात अपने एक रिश्तेदार को देखने मेडिकल कॉलेज पहुंचे बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी पर यह आरोप है कि उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर हरिओम धाकड़ के साथ अभद्रता कर मारपीट की है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस मामले को लेकर शिवपुरी कोतवाली थाने में लिखित आवेदन देकर बीजेपी विधायक, उनके पीए और 3 समर्थकों के खिलाफ एफआईआर की मांग की और कार्रवाई न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। एक दूसरे को आपस में नहीं देख पाए कि कौन है, वो भी नहीं समझ पाया कि वो विधायक हैं, और उस व्यक्ति को उन्होंने कंपाउंडर से संबोधित किया। तो उनके बीच में शायद कुछ इस तरह की हॉट टॉक हुई है। उसने बोला कि हम कंपाउंडर नहीं हैं। तो उसके बाद में जब चीज़ें बढ़ी हैं तो उनके जो साथ में थे, विधायक जी के साथ में जो उनके ड्राइवर या उनके सपोर्टर जो भी रहे हों, तो उन्होंने शायद उसको धक्का मुक्की की है। उसके बाद में फिर ये विवाद बढ़ा हुआ है। कल जैसे एक चीज़ और सामने आ रही है, जो सीसीटीवी फुटेज उस वक्त घटना के सामने है, उसमें सर कहीं कुछ जंप है 1 आध मिनट का, जिसको लेकर नहीं, सीसीटीवी फुटेज हमारे एक्चुअली में ख़राब चल रहा है। हमने बता भी दिया था और उसको लगाने वाली कंपनी को, तो उसको हम बुला के ठीक करवा रहे हैं। तो उसमें कहीं कहीं कंटिन्यूसली है, ऐसा कुछ नहीं ऑलरेडी खराब आ रहा था। हाँ, वो कंटिन्यूस आ रहा है, इसलिए हम उसको दिखवा रहे हैं उसको। बिल्कुल टेक्निकल प्रॉब्लम पहले भी चली आ रही है। नहीं सर, पर सीसीटीवी के आधार की बात करें तो फिर तो ऐसी कोई मारपीट या हाथापाई का कुछ हुई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो खुद बता रहे हैं, मतलब कि जैसे कि डॉक्टर्स ने जैसे बताया कि उन्होंने ऐसे उसको धक्का मुक्की की है, तो स्वीकार कर रहे हैं, सामने वाला भी स्वीकार कर रहा है। सर वाला इशू कहाँ रह जाता है? सर एक बात बताइए, अगर आज मैं किसी को थप्पड़ मार दूं और फिर सबके सामने माफ़ी मांग लूं, इज़ इट फाइन? आप मान लेंगे ओके है? नहीं सर, प्रॉब्लम ये नहीं है उसने मेरे जूनियर को थप्पड़ नहीं मारा है, उन्होंने डॉक्टर फ्रेटर्निटी को थप्पड़ मारा है, जिनमें ही आप थोड़ी टाइम पहले का उनका वीडियो मेरे पास आया है, आई थिंक आज सुबह का है या कल शाम का है। उन्होंने बेवजह डॉक्टर्स के ऊपर अननेसेसरी ये तक कमेंट कर दिया कि पेशेंट्स को डॉक्टर्स ने कोविड में मारा है। तो भैया बताओ, यार डॉक्टर मारने के लिए तो आप हॉस्पिटल आए क्यों? बस्तर के नारायणपुर में कमिश्नर श्याम धावरे ने ओरछा विकासखंड मुख्यालय में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरे में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी अधिकारी कर्मचारी मुख्यालय में रहकर अपनी ड्यूटी सही ढंग से करें। कमिश्नर ने ओरछा विकासखंड मुख्यालय में किए जा रहे विकास कार्य, तहसील कार्यालय, आदिवासी विकास विभाग की 200 सीटर हॉस्टल भवन और हाउसिंग बोर्ड के भवन का अवलोकन किया। उन्होंने आदिवासी विकास विभाग के द्वारा हॉस्टल के निर्माण कार्य में देरी करने के लिए नाराजगी जाहिर की है। माओवादी संगठन उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव सुखदेव कौडो ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। वहीं कड़मे में हुए पुलिस नक्सलियों के मुठभेड़ को फर्जी बताया। प्रेस विज्ञप्ति में अन्य 2 युवकों को छोड़ने की बात कही गई है। फर्जी मुठभेड़ का विधायक अनूप नाग और कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदार इसके लिए बताया गया है। 31 अक्टूबर के सुबह 4 बजे कड़मे में के जंगल में पुलिस जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया था।
बस्तर में एक इनामी माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद उसने बताया कि सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 3 लाख का एक इनामी माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित माओवादी चांदा मेटा जनताना सरकार के संगठन का प्रमुख था। वही बीते 20 सालों से माओवादी संगठन में सक्रिय था। से वो इलाके में सक्रिय है और उस इलाके के लिए एक बड़ा चैलेंज हुआ करता था कैंप खुलने से पहले तक। कैंप खुलने के बाद में भी लगातार ये विगत चल रहे थे और इनका नाम पांडु है, पांडु बड़कामी। ये दंतेवाड़ा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है। आर्टिफिशियल अंगों का निर्माण करने वाला जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा लोगों की उम्मीदों से जुड़ गया है। दिव्यांगों को निजी क्षेत्र में लगने वाले आर्टिफिशियल अंग जो कि लगभग 2 लाख रुपए कीमत में मिलते हैं, ऐसे अत्याधुनिक अंग अब दंतेवाड़ा के जिला चिकित्सालय में निःशुल्क मरीजों को लगाए जा रहे हैं, जहां पर रोज जरूरतमंदों के अनुसार अत्याधुनिक आर्टिफिशियल अंग बनाए जा रहे हैं। इलाज के दौरान मरीजों को निःशुल्क रहने की और सुविधा, खाने की सुविधा और निःशुल्क आपको बताएं कि दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं और हफ्ते भर के अंदर दिव्यांगों को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल अंग फ्री में लगाए जा रहे हैं। 2017 में मैं अपॉइंटमेंट हुआ था इस जगह और वर्कशॉप स्टार्ट करते करते जनवरी 18 हो गए थे। जनवरी 18 से अपना ये वर्कशॉप रन कर रहा है। मैं इस बीच में कमोबेश 700-800 लोगों का पैर लगाया हूँ और बहुत सारे दो बार भी आए हैं जिनको की ज़रूरत लगा है, कुछ गड़बड़ी हो गई है, कुछ उनको भी सही किया हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं गांव के लोगों को बहुत पसंद करता हूँ, जो भी आते हैं और इस टाइप का देखता हूँ कि उनके पास पैर नहीं है, यहाँ से पैर लगाते हैं तो उनकी जो खुशी मिलती है, उस खुशी में मैं जब मैं साल में शामिल होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सब कुछ पा लिया हूँ। इससे बड़ा खुशी मुझे कभी नहीं मिलती है। जब एक पैर लगा देता हूँ, गांव तक उनको इवेंट होता है तो मैं पहुंचवा देता हूँ यहाँ से कुछ गाड़ी करके, अपना हॉस्पिटल के गाड़ी से। यहाँ हम लोग पेशेंट को लाते हैं, यहाँ रखते हैं, उनका पैर लगाते हैं, हॉस्पिटल में किसी वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, निःशुल्क उनको पैर लगवा देते हैं और निःशुल्क खाना देते हैं और निःशुल्क रहने का देते हैं। जब तक ट्रेंड होते हैं तब तक उनको रखा जाता है, तब ट्रेंड होने के बाद फाइनल करने के बाद उनको घर पहुंचाया दिया जाता है। बताइए, इस ड्यूरेशन में जो भी दिव्यांगजन यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ रहने और खाने पीने की सुविधा जिला प्रशासन के द्वारा मुफ्त में की जाती है और जब तक उनकी रहने की व्यवस्था की जाती है कि जब तक वो अंग जो कृत्रिम अंग उनको जब लगाए जाते हैं पूरी तरह से कंफर्टेबल उनको फील नहीं कर सकते हो जाते हैं, तब उसके बाद ही उनको। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।